और चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के जापान दौरे को लेकर। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे हैं। जापान में 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ वो चर्चा करेंगे। वहीं जापानी भारतीय उद्योग जगत के साथ व्यापार मंच में हिस्सा प्रधानमंत्री लेंगे। आपको बता दें कि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। इसके अलावा तियानजिन में एससीओ की 25वीं बैठक में वो हिस्सा लेंगे। एससीओ बैठक में आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी यहां पर होंगी। चीन में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। तो प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है ये बेहद खास है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक्स पर ट्वीट कर ये बताया कि अगले कुछ दिनों में विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जापान और चीन में रहूंगा। जापान में मैं 15वें वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। प्रधानमंत्री जो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा के साथ वार्ता करूंगा। इस दौरान हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को गहरा करने और आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि मैं सेंडाई में एक सेमीकंडक्टर कारखाने का भी दौरा करूंगा, जहां पर मैं उभरती हुई तकनीक, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में हमारे सहयोग के भविष्य के आयामों पर चर्चा करूंगा। ये यात्रा हमारे सभ्यतागत बंधनों और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का भी एक अवसर होगी, जो हमारे लोगों को परस्पर जोड़ती है। तो पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि अभी एक तरफ जहां पर ट्रंप से टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है और इसी बीच ये दौरा, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वाकई में क्या कुछ इसका तोड़ निकलेगा टैरिफ वॉर का। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर चीन के साथ भी भारत के एक नए संबंध की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। ये बताया जा रहा है कि पुतिन से 45 मिनट तो शी जिनपिंग से 40 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे और चीन को लेकर कड़ा रवैया दिखाए। अमेरिका की तरफ से कोशिश ये की जा रही है, लेकिन एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है वो एक बार फिर स्पष्ट करता है कि दोनों दबावों को भारत ने दरकिनार कर दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की 40 मिनट की मुलाकात का समय तय हुआ है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 मिनट तक बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर संबंधों को नई शुरुआत देने के लिए भारत और चीन तैयार है। और रंजना, अभी कुछ दिन पहले वहां के विदेश मंत्री भी भारत आए थे। बिल्कुल, और देखिए इस विजिट में क्या कुछ खास रहने वाला जिसका जिक्र आप आकांक्षा कर रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ ये 3 तस्वीर स्क्रीन पर है। जो इंडियन डायस्पोरा वहां पर है वो देखिए कितना एक्साइटेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर, और इनफैक्ट वहां पर उनके वेलकम को लेकर पूरी तैयारियां की गई थी। जापान में मोदी मोदी की गूंज नजर आ रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे तब देखिए किस तरह से वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और राजधानी टोक्यो में प्रवासी भारतीय मोदी के स्वागत करने के लिए पहुंचे। इसी के साथ अगर पीएम नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का एजेंडा का अगर हम जिक्र करें तो 100 से ज्यादा एमओयूज पर साइन किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए नया फ्रेमवर्क बनाने पर चर्चा बातचीत हो सकती है। सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी और मेडिसिन की सप्लाई पर भी चर्चा संभव है। और दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर भी नई पहल की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से जुड़ी तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर।